आज हम लोग पढ़ेंगे जी लिपिड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जी यार लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। इधर आइए जी, देखिए हमारे लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फैटी एसिड and their derivatives, fatty acids and their derivatives which are insoluble in water and soluble in organic solvents। ठीक है जी, लिपिड्स क्या चीज है जी? लिपिड्स हमारे पास ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल इन नेचर होती है। अभी देखते हैं लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड्स को हम लोग मेनली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे, फिर एक एक को इजीली देखेंगे। इधर आइए जी, ठीक है, डेरिवेटिव्स पहली क्लासिफिकेशन करते हैं जी, सिंपल लिपिड्स। दूसरी क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। तीसरी क्लासिफिकेशन जी डिराइव्ड लिपिड्स। चौथी क्लासिफिकेशन जी मिसेलेनियस लिपिड्स। और आखिरी क्लासिफिकेशन न्यूट्रल लिपिड्स। ये नाम देख ले जी, ये 5 क्लासिफिकेशंस हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिराइव्ड, मिसेलेनियस और न्यूट्रल लिपिड्स। सबसे पहले जी सिंपल लिपिड्स पे आते हैं। व्हाट आर सिंपल लिपिड्स? याद रखिएगा, सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ठीक है जी, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये सिंपल लिपिड्स भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं जी। यहां पर आ जाए जी, ये सिंपल लिपिड्स यहां से आई। ठीक है, इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है जी हमारे पास। देखिएगा जी कौन कौन से हैं। एक हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स है, दूसरा जी वैक्सेस। ये किसकी टाइप्स हैं? सिंपल लिपिड्स की ही टाइप्स हैं, लेकिन फर्क क्या है वो आप देखिएगा इसके अंदर। फैट्स एंड ऑयल्स की भी डेफिनेशन वही बनेगी कि दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल बट स्पेसिफिकली ग्लाइसरोल अल्कोहल। फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर याद रखिएगा, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड तो सबके अंदर सेम है, लेकिन जो इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है वो हमारे पास किसका है जी? ग्लाइसरोल का है। जब ग्लाइसरोल वाला अल्कोहलिक ग्रुप आएगा उसको आप फैट्स या ऑयल्स में लेंगे, क्लासिफिकेशन ऊपर सिंपल लिपिड्स में जाएगी। अब मैं आपको इन दोनों का फर्क बता देता हूं। रूम टेम्परेचर पर ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जो फैट्स हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बाकी यही चीज है। आगे वैक्सेस पे देखते हैं। व्हाट आर वैक्सेस? वैक्सेस आर आल्सो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बट द अल्कोहलिक ग्रुप हियर इज अदर देन ग्लाइसरोल। ठीक है, ये भी ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड बट अल्कोहलिक ग्रुप इज नॉट ग्लाइसरोल। इसका जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो ग्लाइसरोल नहीं होता। मेनली वैक्सेस के अंदर सिटाइल अल्कोहल पाया जाता है, सिटाइल अल्कोहल।
अल्कोहल पाया जाता है। ये हमने जी एक क्लासिफिकेशन देख ली सिंपल लिपिड्स की। अब आगे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, बाकी 3 हैं, इसको हम लोग आखिर में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स को। इधर आइए जी, इन तीनों को हम लोग पहले देखते हैं। व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स? याद रखिएगा, derived lipids are those types of lipids which are obtained from the hydrolysis of simple and complex or compound lipids. ठीक है, obtained from hydrolysis of simple or compound लिपिड्स। अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि डिराइव्ड लिपिड्स की क्या एग्जांपल है। ग्लाइसरोल इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे आ जाइए जी, मिसेलेनियस लिपिड्स। व्हाट आर मिसेलेनियस लिपिड्स? मिसेलेनियस लिपिड्स उस तरह के लिपिड्स को कहते हैं जिनके अंदर लिपिड्स जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। Those types of lipids which are having the characteristic properties of lipids are called miscellaneous lipids. ठीक है जी, those types of lipids, those lipids having properties or characteristics of lipids called miscellaneous lipids. इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्क्वेलिन है, बेहतरीन एग्जांपल, पेंटाकोसैन है। ठीक है, ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छा, अब देखते हैं जी न्यूट्रल लिपिड्स। कौन सी टाइप के लिपिड्स होते हैं? उस टाइप के लिपिड्स विच आर रिमेन अनचेंज्ड, वो लिपिड्स जो चेंज नहीं होते, these are called neutral lipids. Lipids which remains unchanged. इसकी एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल is the best example of neutral lipids. ये तो मार्कर ही हमारा जी काम नहीं कर रहा, इससे लिख लेते हैं। कौन सी एग्जांपल जी न्यूट्रल लिपिड्स की? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा जी, 4 क्लासिफिकेशंस हमने देख लिए भाई, सिंपल लिपिड्स, डिराइव्ड, मिसलेनियस और न्यूट्रल लिपिड्स हमने देख लिया। अभी आते हैं जी इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। याद रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स हैं, इसको भी हम लोग फर्दर कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है जी, सबसे जो पहली इसकी आगे क्लासिफिकेशन आती है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स की, वो हमारे पास आती है जी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ठीक है जी। दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है जी ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स। तीसरी इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है जी लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स। चौथी क्लासिफिकेशन आती है जी अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। गौर से देखिएगा, कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना। बाकी 4 हमने पढ़ ली, एक रहेगी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। एक इसकी ये टाइप आई फॉस्फोलिपिड्स, दूसरी ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरी लिपोप्रोटीन्स भी इसी की है, और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी इसी के अंदर आते हैं। अच्छा जी, पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं व्हाट आर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स। लिपिड्स की जैसे हमने डेफिनेशन की, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। लेकिन कंपाउंड लिपिड्स आर दोस टाइप्स ऑफ लिपिड्स व्हिच आर हैविंग ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल with the addition of other groups like phosphate group, nitrogenous group, proteins, carbohydrates, etc. These are called compound or complex lipids. ठीक है,
एडिशन मैंने क्या चीज की इसके अंदर, अदर जो ग्रुप्स इसके अंदर पाए जाएंगे, अदर ग्रुप्स कौन कौन से बताया मैंने, कार्ब्स, नाइट्रोजीनियस बेसिस प्लस प्रोटीन्स, अदर ग्रुप्स पाए जाएंगे इसके अंदर। सबसे पहले आते हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। तो फॉस्फोलिपिड्स की क्या डेफिनेशन बनेगी, दोस टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स which are having esters of fatty acid along with alcohol with the addition of, मैं इधर एडिशनल चीज लिखूंगा, with the addition of phosphoric acid, phosphoric acid and nitrogenous bases। ठीक है, अब फॉस्फोलिपिड भी फर्दर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, क्लासिफाई होता है। एक हमारे पास ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, और दूसरा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी, लेकिन ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो यहां पर चेंज होता जाएगा। अब ये जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है इसके अंदर बाकी वही है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है, ठीक है, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाएगा, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है वो हमारे पास ग्लाइसरोल पाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास सेफेलिन प्लस लेसिथीन। फिर इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशंस है वो जब हम इसका स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स का, उसमें आपको बताऊंगा कि सेफेलिन फॉस्फेटिडिलकोलिन होता है, लेसिथीन के अंदर फॉस्फेटिल इथेनोलुमीन होता है, वो आगे हम जाके जब स्पेसिफिक ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्लियर। अभी के लिए आप ये चीजें याद रख लें, इनफ है, मोर देन इनफ। पहली क्लासिफिकेशन फॉस्फोलिपिड्स में ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड, अल्कोहलिक ग्रुप इसके अंदर स्पेसिफिकली ग्लाइसरोल होगा, एग्जांपल सेफेलिन और लेसिथीन आप अपने पास नोट कर लें। दूसरी क्लासिफिकेशन जी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, डेफिनेशन इसके ऊपर यही है, लेकिन इधर जो अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है वो हमारे पास स्फिंगोसीन होगा, स्फिंगोसीन होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स जो है वो हमारे पास जी स्फिंगोमाइलिन आप अपने पास लिखते हैं, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। तो ये एक क्लासिफिकेशन हमने देख ली किसकी, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स की, कौन सी थी, फॉस्फोलिपिड्स। अभी आते हैं जी दूसरे के ऊपर, दूसरा कौन सा हमारे पास, ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids are also the esters of fatty acids and they also are having the alcoholic group, but the glycolipids are specifically contains the additional group of carbohydrate and nitrogenous base, ठीक है। डेफिनेशन चले इसकी लिख भी लेते हैं, esters of fatty acid एंड अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल यानी मैं आपको बता देता हूं, अल्कोहल दैट इज स्फिंगोसीन, स्फिंगोसीन along with carbohydrate plus nitrogenous bases, these are called glycolipids। इसके अंदर एडिशन ये कार्बोहाइड्रेट वाली बात आ गई है। बाकी अल्कोहल इसके अंदर कौन सा जी, स्फिंगोसीन है, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स और सेरेब्रोसाइड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं लिपोप्रोटीन्स के ऊपर कि व्हाट आर लिपोप्रोटीन्स। याद रखिएगा, lipoproteins are the macromolecular complex with protein। नहीं समझे मेरी बात आप, lipoproteins are those type of lipids which are having the macromolecular complex of lipids with proteins are called lipoprotein, ठीक है। क्या मैंने बात की आपको कि macromolecular
कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आती है। अब आते हैं जी आखिरी क्लास के ऊपर, जो हमारे पास है जी अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब जो अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड है वो उसकी जो टाइप्स है हमारे पास वो आप लिख लें आप अपने पास एग्जांपल में। अब इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि जो इसके अलावा और जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है उसके अंदर बेतहाशा ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस तरह के लिपिड्स को हम अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जी सल्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, ठीक है। और इसी तरह एमाइनोलिपिड्स और लिपोपोलीसेकेराइड्स। तो जी ये जी हमारे पास टॉपिक था लिपिड्स का और उसकी क्लासिफिकेशन का। पहले हमने लिपिड्स की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। डेफिनेशन ये है जी, फिर 5 क्लासिफिकेशन देखी। पहली थी सिंपल लिपिड्स, सिंपल नीचे आई, 2 में फिर क्लासिफाई हुई फैट्स और ऑयल्स, और दूसरा वैक्सेस, वैक्सेस के अंदर सिटाइल अल्कोहल, बहुत जरूरी याद रखना है आपने। दूसरा जी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स में फिर फर्दर हमने इसके 4 क्लासिफिकेशन की। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी मेन क्लासिफिकेशन में डिराइव्ड लिपिड्स की, फिर मिसेलेनियस लिपिड्स की और आखिर में न्यूट्रल लिपिड्स की, जिसकी एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल थी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।